करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए ना ये 3 बड़े बड़े करेले थे और मैंने इनको धो के पहले अच्छी तरह खुश किया था, बल्कि एक दिन पहले ही धो के रख दिया था, खुश्क हो गए। तो फिर इनका छिलका उतार के और इनको मैंने काटा था, जो इसके बीच सख्त वाले थे वो निकाल दिए थे। और छिलके भी ये भी अलग से हल्की आंच पे फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ख़ास बात ये है कि नमक नहीं लगाया, बल्कि इसको काट के एयर टाइट डब्बे में रखा और उसके बाद फ़ौरन ही इसको मैंने तल लिया था। इसके मसाले में मैंने लिए 5 टमाटर और 2 प्याज़ें। तो टमाटर को छोटा काट लिया। अब इसी में मसाला डाल दूँगी। नमक चूँकि पहले नहीं लगा था तो इसलिए नमक उसी हिसाब से हमें डालेंगे कि जो हांडी का नमक डलता है। नमक डाला है, मिर्च डाली है और हल्दी डाली। इसमें सौंफ धनिया नहीं डाला, बिल्कुल सादी चीज़ें हैं। सिर्फ धनिया डला है पिसा हुआ, जैसे आम हांडी में डलता है। और आधी चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच धनिया है और 1 चमची से कम मिर्चें हैं और 1 चम्मच नमक। टमाटर काट लिया है और जनाब ये मैंने ले लिया है इसके साथ। इसको मैंने ना ये देखिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अच्छा, इसको हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करना है। अगर हम इसको खुश्क पानी लगाए बगैर काट के और इसको हम फ्राई कर लें और तो ये कड़वे नहीं होते। अच्छा जी, इस दफ़ा खाना जो है वो चूल्हे पे लकड़ी के चूल्हे पे पक रहा है। तो ये कढ़ाई में मैंने इसको फ्राई किया है, प्याज के करेले फ्राई किए हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए प्याज के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे करके फिर मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। और टमाटरों के साथ ही क्योंकि सारा मसाला डाला हुआ है, आँच इसमें तेज़ ही रखी है, बहुत हल्की आँच नहीं है, बल्कि अच्छी खासी आँच है। और उसी में ये पके हैं ताकि ये ना बिल्कुल घुले मिले ना और ये खड़े रहें। तो ये बड़े मज़े का खाना है और बिल्कुल सादे इंग्रेडिएंट के साथ। और इसमें डाली है आखिर में थोड़ी सी दही। जब ये भुजिया सी बन गई तो इसमें मैंने ये दही डाली थी, थोड़ी डाली है ये, फिर मैंने थोड़ी और भी डाल दी थी, तकरीबन 1 प्याला डाल दी थी। ये थोड़ी डाल के मैंने इसको भूना है और उसके बाद मैंने ये इसको मुकम्मल किया। तो ये इस तरीके से बनाएं, बेसिक मसालों के साथ, ना इसमें नमक लगा के रखना है, ना टाइम ज़ाया करना है, तो बहुत मज़ेदार बन जाता है। और जिसके जो छिलके हैं ना वो भी अगर फ्राई कर लें तो वो भी कड़वे नहीं होते, छिलके और बीज बल्कि बहुत अच्छे हो जाते हैं, गोल्डन फ्राई कर लें। तो ये भुजिया बन के तैयार हो गई। आसान, सादा और कम वक्त में बनने वाली बेहद मज़ेदार भुजिया।